सो फ्रेंड्स, यूपी में वैकेंसी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोई वैकेंसी आने वाला नहीं है, लेकिन देखिए अब आप जैसा कि भी वर्तमान में भारत का हालात देख रहे हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब यूपी में ऐसा कुछ ना हो तो गवर्नमेंट कोई रिस्क लेगी नहीं, क्योंकि देखिए पब्लिक क्या है कि इस टाइम पब्लिक बहुत ज़्यादा, जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा, सब पब्लिक नहीं, स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही भड़के हुए हैं, क्योंकि सब सारे लोग तो नहीं भड़के हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं ख़ास करके जो तैयारी कर रहे हैं और उनका भी कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि 111 जो है प्रिंसिपल की वैकेंसी आ गई है, और उसका डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ, उसके आगे फिर हम लोग कुछ इस वीडियो में बातें करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और जो भी इस चैनल से जुड़ जाएँगे उनके लिए भी। जो पुराने हैं उनके लिए भी, जो नए हैं उनके लिए भी। तो चलिए सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। तो फ्रेंड्स, यूपी के जो शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, बहुत ही लंबा उनका इंग्लिश में वो भी है शॉर्टकट। तो क्या है कि उन्होंने अपना बहुत तेज़ी से तैयारी शुरू कर दिया है वैकेंसी को लेके, और नोटिफिकेशन आ गया है प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का, लेकिन उसका फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है, 3000 रुपये है। तो मान कर चलिए कि पीआरटी का लगभग 1000 रुपये तो होगा ही, जो कि पहले 100 रुपये होता था अपने स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए कुछ ज़्यादा होता था, लेकिन अपने यूपी के लिए 100 रुपये होता था जनरल कैंडिडेट का, और बाकी लोगों का 50-50 रहता था। बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है उसमें दिव्यांगजन का भी 3000 रुपये है, और सारे कैटेगरी का 3000 रुपये है। तो अभी क्या है कि ये केवीएस का जो था स्ट्रक्चर, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं, जो कि मतलब फॉर्म भरवाने का इतना पैसा, वो भी गवर्नमेंट के लिए। तो चलिए, वो तो बात की बात है, लोग भरेंगे ही, क्योंकि लोगों को एग्ज़ाम देना है और नौकरी लेना है, तो फॉर्म भराएगा ही, क्योंकि ये बात आयोग को भी पता है। तो इसमें ही वो अपना क्या कर ले रहे हैं कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, फॉर्म फ़ीस। तो मानकर चलिए कि सुपर टेट प्राइमरी की है तो 1000 रुपये तो गिरी हालत में लेंगे, जैसा कि केवीएस वालों ने 2000 रुपये लिया था। ये एक लूट मचा हुआ है, क्योंकि उनको लगा कि लोग तो वैकेंसी के लिए परेशान हैं, तो चलो लूट लो। क्या कहते हैं कि अच्छे से फॉर्म भरेंगे ही, पब्लिक तो भरेगी ही फॉर्म, तो पैसा ले लो। जैसे कि अभी आपने देखा कि यूपी टेट में करोड़ों रुपए क्या है कि आयोग ने कमाया, मतलब उसमें तो गवर्नमेंट भी लेगी। तो लोग फॉर्म भरे ही, लगभग 19 लाख फॉर्म भराया, और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया फॉर्म भरकर, बताओ। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि चलिए अब धीरे धीरे देखिए क्या होगा कि मैं भी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, और एक ज़रूरी बात और बताऊंगी, और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जो कि आपका जो प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन है उसको देख के पता चल गया कि अब क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए पहले से ही बात था कि आपका प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य की वैकेंसी आएगी, और जो कि 111 आ भी गई है। और फिर बात था कि पीजीटी का वैकेंसी आएगा, टीजीटी का वैकेंसी आएगा, और जूनियर का भी आ सकता है, जो 6 to 8 का होता है वो शायद एडेड स्कूलों के लिए आएगा, और भी जो प्राइमरी का तो है ही। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगी। पहला चीज़ तो ये है कि देखिए सारा प्रोसेस पब्लिकली नहीं चल रहा है, इंटरनली ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और देखिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे दे रहे हैं। जैसे यूपी जो आपका बहुत पुराना टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम था 2022 वाला, इन्होंने जिस टाइम पे फॉर्मेट पे दिया था उसी टाइम पे कराया। फिर बात आ जाता है कि यूपी टेट का, तो जिस टाइम पे इन्होंने दिया था उस टाइम पे इन्होंने करवाया। तो अब ये मानकर चलिए कि 2027 में इलेक्शन है, और पहले से ही अपने भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल हैं, तो फिर और भी गवर्नमेंट इसमें कुछ उथल-पुथल नहीं करवाएगी। तो देखिए पहला बात तो ये है कि सारा काम जो है इंटरनल चल रहा है, बस ऐसे फटाक से धड़ाक से क्या हो जा रहा है कि सामने एक नोटिस डाल दे रहे हैं कि ऐसे आपका नोटिफिकेशन आ गया, जैसे कि अभी आया प्रिंसिपल का। इकट्ठा ये लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, एक साथ ही निकाल देंगे तो, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि फॉर्म भरवाना है, करेक्शन करवाना है, फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, फिर सेंटर देखना है। तो इसीलिए क्या है कि इन्होंने ऐसा एक वो चुना। तो प्रिंसिपल का इनका वो है कि सितंबर में एग्ज़ाम है, तो यूपी फिर उसके बाद होगा पीजीटी टीजीटी का। तो फिर मानकर चलिए कि अभी कुछ दिनों में उसका भी नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस में ये होगा कि आपको फिर उसका भी एग्ज़ाम अक्टूबर तक मानकर चलिए कि हो जाएगा। फिर अगर अगर जूनियर की वैकेंसी आती है तो, और सुपर टेट का तो आएगा ही, मतलब प्राइमरी का, तब मानकर चलिए कि वो आपको एग्ज़ाम नवंबर या फिर दिसंबर तक, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये लोग करवा लेंगे। मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। और देखिए रही बात कि इन्होंने कोई कैलेंडर, दूसरी बात मेरा ये है कि कोई कैलेंडर इन्होंने जारी नहीं किया, जो कि जैसे कि बिहार का जो भी फॉर्मेट होता है कैलेंडर के थ्रू चलता है। तो ये नया आयोग है यूपी का, अब शायद वो कैलेंडर वगैरह का ऐसा कोई झमेला नहीं पालना चाह रहे होंगे, वो सीधे सीधे एग्ज़ाम करवा रहे हैं। मुझे भी लगा था कि कैलेंडर आएगा,
और कैलेंडर के थ्रू ही सारा प्रोसेस होगा। तब अब ऐसा नहीं होगा, प्रिंसिपल का इन्होंने नोटिस निकाल दिया और फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा। उसके बाद फिर 24 सितंबर का एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे दिया है। उसके बाद फिर पीजीटी टीजीटी का कुछ दिन के बाद आ जाएगा और जैसे ही यूपी टेट का आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद ये मानकर चलिए कि वैकेंसी जो है 11,500 बोला जा रहा है। हो सकता है कि 11,500 दे दे, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा अनुमान है कि वैकेंसी आपका थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि पूरा डेटा देखिए आपके और हमारे सामने खोल कर नहीं आ रहा है। कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चीज़ें इंटरनली तरीके से चल रही है, जो भी मतलब काम है वो इंटरनली तरीके से सारे कामों को प्रोसेस किया जा रहा है। तो पब्लिकली नहीं है ये सारी चीज़ें, नहीं तो ये लोग आपका कैलेंडर भी जारी कर दें। तो आपका ऐसे ही अब टीजीटी पीजीटी के नोटिस के बाद हो सकता है कि जूनियर का, फिर उसके बाद आपका पीआरटी का। अगर जूनियर का वैकेंसी आना होगा तो जूनियर के चांसेस कम है। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल में बता रहे हैं कि जूनियर की वैकेंसी आएगी 60,000 50,000। ये तो मुझे एकदम पॉसिबल ही नहीं लगता है। अगर जो एडेड स्कूल होती है, क्योंकि जूनियर की भर्ती उसी में आती है, एडेड स्कूल की भर्ती आना होगा तो फिर क्या कहते हैं कि कुछ हज़ार तक आ सकता है, लेकिन 50-60,000 इतने हज़ार में नहीं आ सकता। और रही बात सुपर टेट की, तो 11,500 बहुत कम है, क्योंकि 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है। 11,500 वैकेंसी में किसी का कुछ होना नहीं है। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो मान कर चलिए कि ये आपका वैकेंसी अभी 23,000 का कुछ भी अभी और भी चल रहा था न्यूज़पेपर में, तो 23,000 समथिंग कुछ का। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 30 के प्लस ही वैकेंसी आपका आना चाहिए। और ऐसे ही मतलब कि ये मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगा, फॉर्म नहीं भराएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही कराएंगे और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम भी ले लेंगे। फॉर्म भरने के आपसे लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही कहना है कि अपने तैयारी पे लगे रहिए। वैकेंसी 11,500 तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, और कभी भी आपका एग्ज़ाम मतलब ये सितंबर तक आपका नोटिस आ जाएगा यूपी पीआरटी का, सुपर टेट का नोटिस आपका सितंबर तक में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपका नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये लास्ट में ही आपका पीआरटी का एग्ज़ाम होगा। जब प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो जाएगा, पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर जूनियर की भर्ती आई उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब जाके आपका सुपर टेट का लास्ट होगा। क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग बिजी होंगे, और इलेक्शन में भी, क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी बहुत बड़ा ज़िला है, 75 मतलब यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो 75 इसमें ज़िला है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन इसमें बहुत लंबा चलता है। यूपी का इलेक्शन बहुत लंबे में चलता है, तो फिर क्या है कि उसमें फिर लोग ज़्यादा बिजी होंगे, तो इसीलिए एग्ज़ाम को पहले ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जैसा काम ना रहे। तो यही है कि आप मान कर चलिए कि दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, और जनवरी तक सारे रिज़ल्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इलेक्शन जब हो जाएगा, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो सेलेक्टेड होंगे उनको भी ज्वाइनिंग नए सेशन से जो जुलाई से होता है मिल जाएगा। सारा डीवी वेरिफिकेशन वगैरह तो गर्मी की छुट्टी में ही करा लिया जाएगा। तो क्योंकि ये होना ही है, इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं बोला जा सकता, ये होना ही है, ये तय है इस साल। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। 2-3 चीज़ें बतानी थी कि कैलेंडर जारी नहीं होगा, डायरेक्ट नोटिस आएगा कैलेंडर जैसा, या तो फिर यही होगा कि बस ये नोटिस के थ्रू ही ये बताएंगे कि जो अपने साइट पे ये नोटिस अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एग्ज़ाम इनको प्रिंसिपल का भी एग्ज़ाम इन्हीं को कंडक्ट कराना है, टीजीटी पीजीटी का इन्हीं को कंडक्ट कराना है, जूनियर का इन्हीं को कंडक्ट कराना है, सुपर टेट का इन्हीं को कंडक्ट कराना है। तो यही है कि मान कर चलिए कि सारा चीज़ें इनको करवाना है, तो ये एक मतलब कि एक करके नोटिस के थ्रू ही ये चीज़ों को करवाएंगे। तो अपनी तैयारी को करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही बताना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपका आंसर दे दूँगी या फिर वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।